वेलकम टू एकलव्यंस। वी आर डूइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और आज करेंगे समेशन ऑफ ऑल टर्म्स इन एपी। एपी में जितने भी टर्म्स हैं अगर हम उन्हें ऐड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, एक एग्जांपल से बहुत आराम से इसे समझेंगे। ये एक नया कॉन्सेप्ट है सी। सपोज ये एक एपी सीरीज है हमारे पास 2, 5, 8, 11 एंड ये 14। ओके, सो 3 इज द कॉमन डिफरेंस एंड a इज आवर फर्स्ट टर्म। सो ये a हो गया और ये जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा 3। सो d का वैल्यू हो गया 3। ठीक है, ओके। सो a 5 की जगह पे आई कैन राइट a प्लस डी, 8 की जगह पे आई कैन राइट a प्लस 2d एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा कहाँ तक, अप टू n टर्म्स, जितना लंबा सीरीज है। ओके, समेशन में क्या करना है, सारे सीरीज के नंबर्स को ऐड करना है। सो मैं अगर इन्हें ऐड करूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे Sn मीन समेशन अप टू n टर्म्स, और अब इन्हें ऐड करूंगा तो a प्लस d प्लस a प्लस 2d। ओके, डॉट 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 n टर्म्स तक जाएगा। n टर्म का वैल्यू होता क्या है, तो जनरल टर्म के फॉर्मूले से n टर्म जो लास्ट टर्म है उसका वैल्यू होता है a प्लस n माइनस 1d। क्लियर नाउ, इसी को मैं रिवर्स ऑर्डर में फिर से लिख रहा हूं। सो ये हो जाएगा Sn और रिवर्स ऑर्डर में हम लिख रहे हैं तो a प्लस n माइनस 1d प्लस, इससे पहले क्या होगा, a प्लस n माइनस 2d प्लस डॉट 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 डॉट, ये चलता जाएगा कहाँ तक, a प्लस डी एंड प्लस a फर्स्ट टर्म तक। रिवर्स ऑर्डर में मैंने जस्ट इसको लिखा है। ओके, और ये पूरा सीरीज n टर्म्स है। सपोज ये पूरा सीरीज में 10 नंबर्स है तो ये वाले में भी 10 नंबर्स होंगे ऑब्वियसली, मैंने सिर्फ रिवर्स करके लिखा है और कुछ नहीं। नाउ एडिंग दीज टू, अगर मैं इन पूरे चीज़ों को ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2Sn इक्वल्स टू, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये a और a ये दोनों मिलके हमें देंगे 2a और ये पूरा चीज़ होगा n माइनस 1d, यानी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं। सो ये मिलेगा हमें 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, नाउ प्लस, अब अगेन फिर से सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी, और यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है, ये पूरा। इसे मैं यहाँ पे ओपन करके खोल के एंड सॉल्व करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। सपोज सी a प्लस डी प्लस ये नीचे का फिर से a प्लस डी से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा dn माइनस 2d। ठीक है, हम लोग ये पूरे को ऐड कर रहे हैं, इसको एंड यहाँ के सेकेंड टर्म a प्लस डी को। सो सी a प्लस a ये मुझे देगा 2a एंड d और ये माइनस डी, तो ये मुझे मिलेगा माइनस डी, माइनस 2d है तो सिर्फ माइनस डी मिलेगा एंड ये डॉट डॉट ये चलता जाएगा अप टू n टर्म्स। सो आप देखोगे कि जब मैंने इसे भी सॉल्व किया तो ये तो मुझे ऐसे ही मिला n माइनस 1d। ठीक है, जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये भी मुझे मिलेगा 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, और ये चलता जाएगा कहाँ तक, अप टू n टर्म्स। तो मैं अप टू n टर्म्स जा रहा है तो इसको अगर मैं पूरे चीज़ को कॉमन निकाल के एक बार में लिखूँ तो इसका मतलब n इंटू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d, यही हुआ बिकॉज अप टू n टर्म्स जा रहा है। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 2Sn। 2 अब मैं अगर नीचे भेज दूँ तो फाइनली समेशन क्या मिलता है मुझे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, और ये होगा हमारा फॉर्मूला। यानी किसी भी एपी सीरीज में अगर मुझे दिया जाए कि टर्म्स को ऐड करना है तो हम यही यूज करेंगे, एंड वो कितने टर्म्स तक ऐड करना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नाउ सपोज इस सीरीज में अगर मैं कहूँ, इस सीरीज में मैं कहूँ कि 2 से लेकर 8 तक ऐड करो तो आप देख सकते हो 8 प्लस 2 10 प्लस 5 15 आंसर आएगा। ठीक है, यानी कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स। मैं इस सेम फॉर्मूले में मैं n के जगह पे 3, a के जगह पे जो a का वैल्यू है और d के जगह पे जो d का वैल्यू पुट करूंगा। लेट्स सी आंसर क्या आता है। इसको थोड़ा नीचे ले चलते हैं। समेशन
अप टू 3 टर्म्स, ठीक है, मैं लिखूंगा 3/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा 2 था, 2 प्लस 3 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमारा 3 था, तो ये हो जाएगा, सॉल्व करते हैं, 3/2 4 प्लस 3 माइनस 1 2 6, ये 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, इट मीन 3 इंटू 10 30/2, ये 15 आंसर। तो एक चीज़ ध्यान रहे कि S3 में हम लोग जब टर्म्स लिखेंगे 3 4 5, इसका मतलब क्या हो गया कि अप टू दैट टर्म तक पूरा समेशन मिलेगा, जनरल टर्म नहीं है, पूरा समेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर 5 लिखूंगा तो अप टू स्टार्टिंग से लेके 5 टर्म्स तक मुझे समेशन मिलेगा, समेशन का वैल्यू। सो ये हो गया, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है इस कॉन्सेप्ट का और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक ना। इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा और ब्रेक करें, जस्ट सी, ये इसका सेकेंड फॉर्मूला यहाँ से हमें मिलेगा, दैट Sn इक्वल्स टू n/2, मैंने क्या किया, 2a को मैंने लिख दिया a प्लस फिर से a प्लस n-1 d। आप चेक कर सकते हो, ऊपर यही है, मैंने 2a को बस a प्लस a लिखा है। सो नाउ आप देख सकते हो, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, ये क्या था, वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म, दैट मीन्स nth टर्म, वैल्यू ऑफ द nth टर्म, और हम लोग लास्ट टर्म को डिनोट किससे करते थे, l से, l मीन्स लास्ट टर्म। सो इसका मतलब अगर एक सीरीज में आपको लास्ट टर्म का वैल्यू मालूम है और पहला टर्म मालूम है, तो इतना लंबा नहीं जाना है, आपके पास एक नया फॉर्मूला रेडी है, आप उसको यूज करके जल्द से जल्द आंसर निकाल सकते हो। वो क्या है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू, लास्ट टर्म का वैल्यू, एंड आपका काम हो जाएगा। बट रिमेंबर, वैल्यू मैंने कहा है, नॉट द टर्म, कि एक सीरीज में अगर 50 टर्म है तो 50 नहीं लिखेंगे, जो 50वां टर्म है, 58 टर्म है, उसका जो वैल्यू है एल के जगह पे वो लिखेंगे। सो ये हो गया अगेन एक सेकेंड फॉर्मूला। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर कहीं पे दिया हुआ है नॉर्मल सीरीज, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, ना वैल्यू दिया है, तो हम लोग पहला वाला फॉलो करेंगे, और अगर पहला टर्म मिल गया, लास्ट टर्म का वैल्यू मिल गया, तो बस ये दूसरा वाला फॉलो करेंगे। ओके, एक और चीज में चलते हैं कि ये जो फॉर्मूला मिला है हमें, ये नंबर 1, ये क्या है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया NEAP सीरीज का, अगर मुझे सम निकालना है तो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ S3 S4, ठीक है, एक बार फिर से कॉपी करते हैं क्वेश्चन को, सी क्वेश्चन क्या था, 2 5 8 11 ओके 14। नाउ सपोज मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है सपोज, और मैं चाहता हूँ कि मुझे ये टर्म का वैल्यू मिले विद द हेल्प ऑफ समेशन फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ समेशन फॉर्मूला। पहले तो देखते हैं समेशन का फॉर्मूला होगा क्या, जो हम लोगों ने अभी ऊपर लिखा, n/2 2a प्लस n-1 d। एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि मैं अगर इन चारों को ऐड कर दूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो होगा 26। आप चेक कर लो, अप टू 4 टर्म्स, अप टू 4 टर्म्स, 4 टर्म्स, आंसर होगा 26। ओके, और मैं इसको अगर ऐड कर लूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 टर्म्स, तो ये मिलेगा मुझे 15। तो अगर मैं 4 टर्म्स के समेशन से 4 टर्म्स के समेशन से 3 टर्म्स के समेशन को माइनस करूँ तो मुझे 4 टर्म्स मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं S4 पुट कर रहा हूँ, S4 आप देखो n की जगह पे 4, तो ये हो जाएगा 4/2, ये अंदर हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 का ही है, तो ये 2 से कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स, ये 4 हो जाएगा, ये 9 और 4 13, 13 इंटू 2 26। सिमिलरली S3 करेंगे तो S3 ऑलरेडी हम लोग ऊपर कर चुके हैं, वो आएगा 15। तो नाउ वी कैन से कि फोर्थ टर्म T4 निकालने के लिए आपको करना क्या है, S4 माइनस S3। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर Sn फॉर्मूला दिया हुआ है और कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है तो हम लोग सिंपल इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ये होगा कि वैल्यू ऑफ n टर्म, वैल्यू ऑफ एनी टर्म, वैल्यू ऑफ एनी टर्म, एंड सपोज वो एनी टर्म हम डिनोट कर रहे हैं n से, ठीक है,
तो करना क्या होगा, Sn निकालो, Sn क्या है माइनस Sn n-1, यानी Sn टर्म निकालो और उससे जस्ट पहले वाले टर्म, क्योंकि ये टर्म नहीं निकलेगा ना, ये समेशन निकलेगा, Sn तक का समेशन और Sn n-1 तक का समेशन, दोनों को माइनस करेंगे तो मुझे ये Sn nth टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। तो आई होप इससे ये क्लियर होगा, ये जो एग्जांपल हमने नीचे किया। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमें तीन चीज़ सीखने को मिलती है। एक कि अगर समेशन के हेल्प से मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है तो वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो वो उससे हम लोग ये सेकंड फॉर्मूला यूज करके समेशन कर सकते हैं। और अगर सिंपल एक एपी सीरीज दिया हुआ है तो ये ऑल टाइम बेस्ट फॉर्मूला है। ओके, सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर सम्स।